से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने उसको सॉल्व करा हुआ था, है ना, एक्सरसाइज 1 का चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लास 10 का। तो अभी मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ये अपन इसमें देखते हैं जरा। लिखा है कि बहुपद x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग दे करके भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है उसी तरीके से जैसा अपन ने पहले वाले को सॉल्व किया हुआ है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तरीका मेरा क्या था कि जो भी मेरे बहुपद हैं मैं क्या करूंगा, उसको उनके जो चर हैं, जो पद हैं, उनको घातों को घटते क्रम में मैं जमा दूंगा। तो वही काम अपन करते हैं यहाँ पर भी। देखिए तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या है, मेरे पास में कौन सा चर है, x है। तो घात में कितना है यहाँ पर x के 2। यहाँ देखें, यहाँ एक और चर आ रहा है, आपको उससे घबराना नहीं है। आप किसी भी एक चर को पकड़ लीजिए, या तो आप y से शुरू करते हैं या तो आप x से शुरू करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x की घात में देखिए कितना है 2, यहाँ x की घात में कितना है 1, और यहाँ पर x है क्या आपके पास में, नहीं है, मतलब x की घात में कितना हो गया वहां पर 0। तो 2 1 0 ये जमा हुआ है आपका। अच्छा, अब भाजक क्या था आपका, यहाँ देखिए x की घात में कितना है 1, यहाँ x नहीं है मतलब 0, तो x 1 0। ठीक है, तो ये भी अरेंज है अपना, है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने अरेंज किया हुआ था, यहाँ पर ये अरेंज्ड है तो हमको इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको भाग देना है और भाजक है हमारा x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए हम इसको अपन भाग देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि भाजक के पहले पद को और भाज्य के पहले पद को हम देखते हैं ना, कि भाजक में कितने का गुणा करूं कि वो पहले भाज्य के पहले पद के बराबर हो जाए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका x, है ना, और आपको पता है घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो यदि एक और x यहाँ पर गुणा करता है इसके साथ में, तो एक और वो एक वाला कितना हो जाता है आपका 2 हो जाता है ना। मतलब कितना गुणा करना है आपको इस x में, एक और x का गुणा करना है। तो x गुणा x कितना हो जाएगा x², इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना गुणा किया आपने x का ना, तो हमने यहाँ पर लिखा आपका x। ठीक है, अब देखिए x गुणा x कितना हो गया x²। ठीक है, इसके बराबर आ गया आपका। अब जब ये हमको पहला पद मिल गया, अब अपन क्या करते हैं, इसका इन दोनों से गुणा करते हैं। तो करिए गुणा, तो x गुणा x कितना हो जाएगा आपका x², देन प्लस इंटू माइनस कितना होगा आपका माइनस, और x गुणा y कितने हो जाएंगे आपके xy। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला प्रोसेस क्या था हमारा, हम क्या कर रहे थे, इसको घटा रहे थे। तो मतलब घटाते समय में क्या होता है, चिन्ह सारे के सारे बदल जाते हैं। तो चिन्ह को बदलिए फटाक से। यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, यहाँ क्या है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस। हो गया इतना। अब सरल कर दीजिए इसको। तो x² देखिए प्लस में माइनस में, ये नीचे वाला कर गया प्लस माइनस। यहाँ क्या बचा आपके पास में, माइनस में 2xy, और ये क्या है आपका प्लस में xy। तो बड़ा कौन सा होगा, xy दोनों पे है ना, आराम से जोड़ सकते हैं उनको या फिर घटा सकते हैं। तो बड़ा कौन सा होगा, ये 1xy है, ये 2xy है, तो बड़ा ये होगा। चिन्ह कौन सा है उसका माइनस, तो यहाँ आ गया आपका माइनस, 2 में से 1xy घट गया, तो कितना बचा आपका 1xy। क्लियर है ये बात। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ हो गया इसका। अब ये जो हमारा बचा है इसको अपन उतार दिया, चिन्ह के साथ में क्या है आपका लिखा ये प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से हमारा वही प्रोसीजर आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं चिन्ह क्या है माइनस, और जो भाजक है उसके सामने वाला चिन्ह क्या है प्लस। तो प्लस में कितने गुणा करूं कि माइनस हो जाए, तो प्लस में माइनस आप गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ क्या है आपके पास में xy, और यहाँ क्या है एक x तो आपको पहले से दिया हुआ है। अब x में आपको कितना गुणा करें कि xy के बराबर हो जाए। एक और y है गुणे पे वहां पर, है ना, x तो पहले से है, x का गुणा करने का हमको जरूरत नहीं है। यहाँ भी घात में 1 है और यहाँ भी घात में 1 है, तो एक और गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। तो कितना गुणा करें हम,
तो एक और y का गुणा कर देते हैं। यदि हम y ले लेंगे तो y गुणा x कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, है ना। तो हमने ले लिया यहाँ पर y, ठीक है, क्लियर है बात। तो देखिए y गुणा x कितना हो जाएगा आपका xy, या x गुणा y बोले xy हो जाएगा आपका, और चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं हम लोग। तो माइनस गुणा प्लस, है ना, क्या बन गया आपका माइनस x गुणा y कितना हो जाएगा आपका xy, और फिर यहाँ इसका हो गया, इसका करते हैं माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, और y गुणा y कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर। क्लियर है बात ये। अब घटा दीजिए इसको, तो घटाते समय में चिन्ह सारे के सारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो बदल दिया हमने, ये हट गया ना ये वाले चिन्ह, क्लियर। तो अब ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई कट गया, ये प्लस में वाई स्क्वायर, ये माइनस में वाई स्क्वायर, ये भी सेम है, कट गया। कितना बचा, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक हो गया भाग आपका, ठीक है। तो भागफल कितना आया आपका, देखिए जरा, x माइनस वाई, ये है आपका भागफल, क्लियर है। और शेषफल कितना है आपका, तो शेषफल हमारा है जीरो, है ना, शून्य। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो वीडियो को पॉज करके इनको बारी बारी से उतारते रहिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, a को बहुपद a माइनस b से भाग दीजिए, ठीक है। तो सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छोटा दिख रहा है हमको ये वाला पद, और यहाँ 2 है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, अपन आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाज्य कौन सा है आपका, देखिए भाज्य है a, और भाजक कौन है आपका a माइनस b। a को a माइनस b से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग a लिखा हमने, और भाग देना है इसको किसके, a माइनस b से, ठीक है। अब भाज्य का पहला पद देखिए कितना है यहाँ पर a, भाजक का पहला पद क्या है a, समान है, तो कितना गुणा करूं मैं कि उसके बराबर ही रहे, है ना। तो जो समान संख्या चाहिए होती तो हम क्या करते हैं, 1 का गुणा करते हैं ना। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या करा, 1 का गुणा किया, ठीक है। a गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका a ही होगा, है ना, क्लियर है। आ गया हमारा पहला, ठीक है। तो चलिए गुणा कर दीजिए। अब क्या करते थे, सब गुणा करते थे ना। तो 1 गुणा a कितना हो जाएगा आपका a, प्लस गुणा माइनस माइनस 1 गुणा b कितना हो जाएगा आपका b, ठीक है। अब गुणा करने के बाद क्या करेंगे, हम घटाएंगे, है ना। तो घटाइए, तो प्लस में है तो क्या बन जाएगा माइनस, माइनस में है तो क्या बन जाएगा प्लस, चिन्ह बदल गया सारा का सारा। अब a प्लस में a माइनस में कट गया, यहाँ क्या बचा आपका, देखिए प्लस में b, नीचे वाले चिन्ह को देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो भागफल कितना हुआ आपका, जरा मुझे बताइए। देखिए भागफल कितना बचा आपका 1, कितना आया, सॉरी, है ना। शेषफल कितना आया आपका, देखिए, तो शेषफल आया हमारा 1, सॉरी b, है ना। ये आपका आंसर है, क्लियर है। ध्यान रखिए, इसको उतार लीजिए इसे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 7, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, देखिए जरा, कि यदि भाजक, है ना, क्या लिखा है, यदि भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, भागफल x प्लस 1, शेषफल 3 है, तब भाज्य बताइए। तो यहाँ आपको भाग तो करना नहीं है, पहले ये इस क्वेश्चन में है ना, तो हमको बताना है यहाँ पर भाज्य। क्या क्या दिया है हमको क्वेश्चन पे, हमको भाजक दिया है, भागफल दिया है, और शेषफल दिया है। मतलब ये भाज्य, भागफल, शेषफल और भाजक, ये वाला जो सूत्र हमारा जो था पहले वाला जो हम पढ़ रहे थे, उसको हमको देखना है। तो जब हम भाग देते थे तो हम क्या करते थे, याद करिए, कि हम जो हमारा भाजक होता था उससे हम गुणा करते थे किसको, भागफल वाले पदों को, है ना। तो मतलब हमारा यहाँ जो सूत्र भी आता है उसी प्रकार से आता है। देखिए सूत्र क्या है, पहले भी आप लोग अपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। सूत्र क्या होता है आपका, देखिए लिखते हैं। तो सूत्र है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन पे शेषफल, ठीक है। सूत्र क्या है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। तो
ये आपको याद रहेगा, मेरे ख्याल से पहले भी आपको याद ही होगा, है ना। इसको अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए इस सूत्र के हिसाब से आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, जरा अपन उस पर नजर डालते हैं। भाजक, तो देखिए भाजक आपको दिया हुआ है कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दिया हुआ है ना। तो भाजक हमको दिया हुआ है। फिर क्या है आपका भागफल, भागफल कितना है देखिए x प्लस 1, ये भी दिया हुआ है आपको। और शेषफल है ना, शेषफल दिया है कितना 3। तो ये तीनों चीजें आपको दे रखी हुई हैं, आपको निकालना क्या है भाज्य। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस सूत्र में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए भाज्य बराबर, है ना, भाजक कितना है आपका, तो लिख लेते हैं उसको 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में कितना है आपका 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब बहुपद दिया हुआ है तो हमको ये वाला गुणा लगाने का जरूरत नहीं है ना। क्या होता है बहुत सारे पद हैं ना इसमें, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे पदों का गुणा होगा उसके साथ में, तो ब्रैकेट ही लगाइए आप, गुणा बीच में मत लगाइए, है ना। तो भाजक हो गया हमारा क्या 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। भागफल कितना है जरा बताइए, भागफल है आपका x प्लस 1, है ना। तो ये लिख लिया हमने x प्लस 1, क्लियर है बात। भाजक गुणा भागफल, ये इसका मतलब गुणा ही है ना, ब्रैकेट में है तो। और फिर प्लस में कितना है आपका शेषफल, तो शेषफल कितना है आपका 3, ठीक है। तो सूत्र में हमने रख दिया इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल, ठीक है। तो ये आ गया मेरा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे गुणा करेंगे हम लोग। तो क्या बताया हुआ था गुणा करने के लिए कि पदों का जितने भी पद रहेंगे उनका सभी का गुणा होता है ना। तो करते हैं चलिए गुणा। पहला पद कौन सा है आपका 3x स्क्वायर, इसका गुणा किससे होगा, इन दोनों से होगा, तो लिखा हमने x प्लस 1। फिर उसके बाद क्या है देखिए माइनस 2x, इसका भी गुणा किससे होगा, इन दोनों से होगा, x प्लस 1। आगे क्या है आपका प्लस 2, इसका भी गुणा किससे होगा, x प्लस 1 से, है ना। और लास्ट में बचा आपका प्लस में 3, है ना। तो इन तीनों पदों का हमने बारी बारी से इस x प्लस 1 के साथ में गुणा कर दिया, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गुणा करिए। तो चिन्ह को ध्यान रखिएगा ना, यहाँ प्लस है, यहाँ सामने वाला भी प्लस है ना, ये देखिए पहले वाले को देख रहे हैं, तो प्लस 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 ही होता है, शुरुआत में प्लस लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो गुणा करिए 3 एकम 3 और x स्क्वायर गुणा x कितना होता है, x के घात में 3, घातें जुड़ती है ना, तो 2 और 1 कितना हो गया मिलकर के 3, क्लियर है बात। फिर प्लस 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 3 एकम 3 और x स्क्वायर आपका ये बच गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है इसके सामने प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस कितना होगा आपका माइनस, संख्या देखिए 2 एकम, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, 2 एकम 2 और x गुणा x कितना हुआ आपका x स्क्वायर, ठीक है। आगे फिर से माइनस गुणा, इसके बाद वाला माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 हो गया और x अकेला है वहां पर x बच गया, ठीक है। अब ऐसा करिए प्लस गुणा प्लस, ध्यान से चिन्हों को ध्यान से रखिए, सबसे पहले चिन्ह को देखिए उसके बाद संख्या को। तो 2 गुणा x कितना हुआ आपका 2x, फिर प्लस 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 2 एकम 2 और लास्ट में क्या बचा आपका प्लस 3, है ना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि अब वो गुणा तो ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन चिन्हों में गलतियां कर देते हैं। तो आप बिल्कुल उस फ्लो को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले मेरे को चिन्ह को गुणा करना है ना, सबसे पहले चिन्ह करना है, उसके बाद संख्या और उसके बाद जो भी चर राशि होगा फिर आप उसको गुणा कर देना है ना, क्लियर है। तो फ्लो को ध्यान में रखिए, है ना। सबसे पहले चिन्ह, उसके बाद आपका संख्या जो रहेगा ये है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसके बाद चर राशि। तो चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। अब ये तो हमने सब गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, है ना, सरलीकरण करेंगे इसका। तो सरलीकरण करने के लिए क्या करते हैं, सभी को हम लोग घटते हुए घातों के क्रम में जमा लेते हैं, वो ठीक रहेगा, है ना। हालांकि शायद ये जमा ही हुआ, देखिए यहाँ घात में कितना है 3, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 1 और ये 0, तो है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम सरल कर लेते हैं, मतलब सरल करने का मतलब जोड़ना घटाना, जो जुड़ घट रहे हैं इनको जोड़ घटा लीजिए, है ना।
तो घात में 3 कौन कौन से जुड़ते या घटते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कौन कौन से किनको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जिनके घात समान होते हैं ना। तो देखिए घात समान को ढूंढते हैं हम लोग, यहाँ x के घात में कितना है 3, तो क्या इसके साथ वाला कोई दूसरा है क्या, नहीं है ना, तो ये अकेला है, मतलब इसको किसी के भी साथ में हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्लियर है बात, ये हो गया, कर दिया इसको अपन ऐसे। अगला क्या है, x के घात में 2 और यहाँ देखिए यहाँ भी है x के घात में 2, तो 2 है यहाँ पर, 2 पद हैं इस तरीके से, तो अब इसको अपन जोड़ या घटा सकते हैं, तो क्या कैसे क्या करेंगे, तो देखिए 3x स्क्वायर के पहले क्या है प्लस और 2x स्क्वायर के पहले क्या है माइनस, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या देखते हैं बड़ी संख्या, तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर में बड़ी संख्या कौन सी हो गई 3, तो चिन्ह कौन सा है उसका प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस, 3 में से 2x स्क्वायर चला गया तो कितना बचा आपका 1x स्क्वायर। क्लियर है बात, यहाँ क्या बचा देखिए माइनस 2x प्लस में 2x, अब ये तो समान संख्या हो गई ना, 2x समान संख्या है और चिन्ह कैसा है अलग अलग, माइनस प्लस, तो कट गया प्लस माइनस है ना, 2 माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाता है, तो कट करके क्या हो गया जीरो, क्या बच गया आपके पास में देखिए प्लस में 2 प्लस में 3, तो समान चिन्ह है, प्लस ही आया, 2 और 3 कितने हो गए आपके 5, ठीक है, तो कितना आ गया आपका भाज्य देखिए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत इस पे, सूत्र को ध्यान रखना है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यदि इसमें आपको कभी भाजक निकालने को बोल दे या भागफल निकालने को बोल दे, तो इस सूत्र को हम बदल करके हम निकाल सकते हैं ना उसको, कैसे, जैसे सपोज मान के चलिए भाजक निकालना होगा, तो क्या करेंगे, शेषफल प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या किस में आ जाएगा माइनस में, तो क्या आ गया आपका भाज्य और शेषफल आया इधर पे, तो क्या हो गया माइनस में शेषफल। ठीक है, अब निकालना क्या था आपको भाजक, तो गुणे में क्या बचा यहाँ पर इस तरफ दाएं हाथ में भागफल बचा, तो जो भागफल इधर आएगा गुणे में है तो बराबर के इस तरफ आएगा गुणे से, तो क्या कहां जाएगा आपका वो भाग में जाएगा है ना, यहाँ आ गया आपका भागफल। तो इस तरीके से हम लोग अपना अलग अलग सूत्र इसमें बना सकते हैं ना, थोड़ा छोटा हो गया है ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो भाजक इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है, उतार दीजिए इसको, ये अदरवाइज है, मतलब यदि आगे हमको ऐसा मिलता है तो फिर अपन उसको इस तरीके से देखेंगे। और ध्यान रखना चाहिए भाई मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम बना लेंगे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है कि यदि भाजक 4x - 7 हो, भागफल x+1 हो और शेषफल 0 हो, तब भाज्य बताइए। तो जैसा पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, सातवां वाला सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य निकालना है, तो सूत्र क्या होता है जरा बताइए फटाक से मुझे। सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या लिखते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, ये सूत्र है आपका। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो सारे चीज दी हुई है हमको यहाँ पर, तो चलिए काट लेते हैं। भाजक कितना दिया हुआ है हमको 4x - 7 लिख लिया हमने, 4x - 7 है ना, ब्रैकेट लगाइए। भागफल कितना दिया हुआ है आपको x+1 लिख लिया हमने, प्लस शेषफल कितना दिया है, शेषफल आपका देखिए यहाँ पर 0 है तो शेषफल लिख दिया 0। क्लियर है, सॉल्व करिए, ये गुणे पे है गुणा करिए, वही सेम तरीका सारे पदों का, तो 4x गुणे पे कितना x+1 और फिर क्या लिखा है 4x के बाद आपका -7, इसका भी गुणा किससे x+1 और लास्ट में प्लस में 0 है, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 0 + 2 कितना होता है 2, 0 + 10 कितना होता है 10 ही होता है ना, तो 0 किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा तो हमने गुणे पे लिख लिया, इसको गुणा कर भी लेते हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 एकम कितना हो गया 4 है ना, x गुणा x कितना हो गया x² हो गया, पहले का 4x गुणा x कितना हो गया 4x²।
अब देखिए प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 4 एकम कितना हो गया 4 और x, ठीक है इसका हो गया दोनों का। अब देखिए यहाँ पर माइनस गुणा प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 7 गुणा x कितना हो गया आपका 7x, फिर माइनस गुणा प्लस माइनस 7 एकम 7, ठीक है क्लियर है। अब इसको सरल कर लीजिए, तो 4x के घात में 2, x के घात में 2 वाला कोई दूसरा है क्या, नहीं है, तो एज इट इज इसको लिख दिया हमने 4x के घात में 2। अगला x के घात में 1, x के घात में 1, इनको अपन जोड़ घटा सकते हैं, तो चिन्ह कौन सा है 4x में, प्लस 7x में कौन सा है माइनस, तो बड़ा कौन सा माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस और घटा दीजिए, तो 7x प्लस 4x कितना बचा आपका 3x, और फिर क्या बचा लास्ट में माइनस 7, ठीक है। आगे आपका भाज्य उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या लिखा देखिए यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। क्वेश्चन क्लियर है कि बहुपद, ये बहुपद दिया है को x माइनस 1 से भाग दिया, तो भाग करने के बाद शेषफल कितना मिल रहा है 0, ये हमको सिद्ध करना है इसमें, है ना। तो ये क्या है हमारा भाज्य है ना, और इसको हमने इससे भाग दिया भाजक से, और शेषफल कितना मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, सिद्ध करना है ये। तो क्या करेंगे, हमको क्या दिया है भाजक दिया है और भाज्य दिया है और भाजक दिया है, तो भाग कर लेते हैं यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग भाज्य, तो कितना है आपका वो 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, तो इसमें भाग देते हैं हम लोग, भाजक है आपका x माइनस 1, तो चलिए भाग देते हैं। तरीका भाई सेम पहला है ना, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, हमको 4 चाहिए, 1 चौके 4, तो 4 से गुणा करेंगे तब 4 एकम 4 के बराबर होगा। यहाँ x के घात में 1 है और यहाँ कितना है 3, तो कितने की कमी है 1 है, 2 और चाहिए, तब 2 और 1 कितने बनेंगे 3, तो 2 चाहिए ना, मतलब x के घात में कितना 2, क्लियर है बात, 4 एकम 4 और x² गुणा x कितना हो जाएगा x के घात में 3, तो पहला मिल गया हमको। अब इसका गुणा करिए दोनों के साथ में, तो 4 एकम 4 x² गुणा x कितना x³, अब प्लस गुणा माइनस माइनस 4 एकम 4 x² सेम आ गया, 1 से गुणा है। अब घटाते हैं इसको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बदल गया चिन्ह, देखिए ये समान था कट गया, प्लस माइनस, प्लस में 3x² और यहाँ देखिए 4x² भी किसमें है प्लस में है, समान चिन्ह है ना, तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस ही आएगा, पहला वाला नहीं लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब समान चिन्ह है तो संख्याएं क्या होती है जुड़ती हैं, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7x² हो गया इतना। आगे देखिए यहाँ तक हो गया हमारा प्रोसेस। अब क्या बचा आपका यहाँ पर देखिए प्लस 2x माइनस 9, तो एक संख्या को उतार लेते हैं यहाँ पर प्लस में 2x है ना। एक को उतारने का मतलब है यहाँ पर देखिए कि यहाँ दो पद है ना, तो हमको यहाँ पर भी कितने पद चाहिए, 2 ही पद चाहिए, 3 उतार करके कोई फायदा नहीं कि 2 ही तक आना है हमारा गुणा पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या चाहिए प्लस ही चाहिए, तो प्लस 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 ही होता है, प्लस ही लेना है। अब यहाँ 1 है यहाँ 7 है, तो 1 7 7, तो 7 ले लिया। x है कितना चाहिए x² चाहिए, तो 1 है यहाँ पर, एक और चाहिए, मतलब x के घात में 1, गुणा करिए 7 एकम 7, x गुणा x कितना हो जाएगा आपका x²। आगे देखिए प्लस गुणा माइनस, माइनस 7 एकम 7, 1 है 7x आ जाएगा, और चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्लियर है बात ये। 7x² प्लस में माइनस में कट गया, प्लस में 2x प्लस में 7x, समान चिन्ह है, संख्याएं जुड़ेंगी, 7 और 2 कितना हो गया आपका 9x, क्लियर है बात ये। क्या बचा आपका माइनस में 9, उतार लिया इसको। अब फिर से वही देखिए प्लस है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस, क्लियर है। एक 9 ही 9, संख्या में 9 है, 9 चाहिए, तो 1 से 9 का गुणा करेंगे तब 9 आएगा। x 1 है, यहाँ भी x 1 है, एक ही चाहिए हमको, आगे नहीं बढ़ाना है उसको, है ना, तो 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि x और x गुणा कर देंगे तो x गुणा x कितना हो जाएगा x² ज्यादा हो जाएगा। तो 9 गुणा x कितना होता है आपका 9x
प्लस गुणा माइनस कितना, माइनस, और 9 एकम 9 हो गया। घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए प्लस में 9x माइनस में 9x कट गया, माइनस में 9 प्लस में 9 ये कट गया, क्या बचा 0। ठीक है, यही हमको सिद्ध भी करना था। शेषफल हमारा कितना आ रहा है 0। लिखा भी था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद को इससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो भाग दिया हमने और सिद्ध हो गया, हमारा शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर है, उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। क्वेश्चन सेम है 9 वाले की तरफ है कि हमको बहुपद को भाग देना है ना। ये हमको भाजक दिया हुआ है, ये भाजक है, तो भाग दीजिए और भाग करके बताइए कि शेषफल जो आ रहा है हमारा वो 0 है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। सेम उसी तरीके से हमको भाग देना है जैसे अपन पहले कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन से जैसा हम भाग रहे थे उसी तरीके से आपको भाग देना है। भाग करके आप चेक करिए कुछ 0 आ रहा है शेषफल हमारा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आएगा तो हाँ 0 है, नहीं आ रहा है तो 0 नहीं। क्लियर है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर हो तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं। किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी, है ना। क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और चौड़ाई हमको दी हुई है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल वाला सूत्र आपको शायद पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप तो जानते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल हम देखते हैं, हमको चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई हमको निकालना है। तो वही सूत्र का अपन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो हमको पता है कि आयत में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर होता है आपका, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल, बिल्कुल क्लियर है इसमें। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। तो निकालना क्या है हमको, लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाला पोर्शन हमको, चौड़ाई हमको दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। तो चलिए इसी सूत्र में रखते हैं। तो लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो मैंने उसकी जगह पे लंबाई ही लिखा, गुणे पे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी देखिए 15x मीटर, तो मैंने लिखा 15x मीटर। क्लियर है, बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x। तो यहां लिखा हमने 45x² + 30x वर्ग मीटर। क्लियर है कि बात, कोई दिक्कत इसमें। हमको निकालनी है लंबाई, और लंबाई के साथ में गुणे में क्या दिया हुआ है आपका, ये 15x मीटर। तो यदि हमको लंबाई निकालना है, इसको बराबर की इस तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, और जब कोई संख्या गुणे पे होती है बराबर की उस तरफ जाएगी तो कहां जाएगी, ये भाग में जाती है हमेशा। तो ले जाइए भाग में। तो हमने यहाँ पर क्या बचेगा, बाएं हाथ में हमारे पास में लंबाई बचेगा। लंबाई बराबर क्या है इधर पे, 45x² + 30x वर्ग मीटर, और भाग में गया यहाँ पर क्या आपका ये चौड़ाई कितना है आपका, ये 15x मीटर। क्लियर है बात ये। तो क्या करना है हमको, ये ऊपर वाला जो बहुपद दिया है उससे हमको नीचे वाले को भाग देना है। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, इसके पहले जितने क्वेश्चन आप देख रहे थे तो उसमें क्या था, हमारा जो भाजक था, भाजक में एक से ज्यादा पद थे, या तो 2 पद थे या तो 3 पद थे, है ना। यहाँ पर जो मेरा भाजक है नीचे वाला, उसमें अकेला एक पद है। देखिए 15x लिखा हुआ है, 15 और x के बीच में कोई प्लस माइनस तो है नहीं, है ना। तो इसलिए कैसा है, अकेला पद है। तो जब भी आपको अकेले पद से किसी से भाग देना हो, आपका भाजक एक पदी हो, उसको हम बोलते हैं एक पदी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंगल टर्म वाला, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको कैसे भाग देंगे,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम बारी बारी से दोनों पे अलग अलग करके भाग देते हैं, क्योंकि भाई देखिए 15x जो है इसके साथ b बटे में है और इसके b बटे में है ना, तो अलग अलग कर लिया हमने। देखिए हमने लिखा 45x² बटे पे 15x, क्लियर है। एक बार इसके बटे पे, फिर बीच में क्या चिन्ह है आपका प्लस, तो प्लस लिखा, और क्या है 30x और बटे में 15x, और चूंकि लंबाई आएगी यहाँ पर तो इसलिए हमने लास्ट में क्या लिख दिया मीटर, क्लियर है ना। कर दिया इसको अलग अलग, 15x का भाग देना था इस बहुपद में, तो हमने बारी बारी से, एक पद ही था ये, तो हमने बारी बारी से दोनों पे अलग अलग करके भाग दे दिया, ठीक है। तो भाग दे दीजिए इसको, 15 का भाग दीजिए इसमें, कितनी बार में जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार में जाएगा ना, तो 15 तिया 45, मतलब यहाँ क्या बचा आपके पास में 3, ठीक है। x² ऊपर है, नीचे कितना है 1x है अकेला, तो 2x में से 1x कट गया, तो कितना बचा आपके पास में 1x बच गया, क्लियर है। यहाँ देखिए 15 गुना 30 और ये x भी कट गया, तो कितना बचा सिर्फ आपके पास में प्लस में 2 मीटर, है ना। तो लंबाई कितनी आ गई आपके लास्ट में 3x प्लस 2 मीटर, क्लियर है बात ये। तो ध्यान रखिएगा, हमको दिया हुआ था क्षेत्रफल दिया था, चौड़ाई दिया था, लंबाई निकालना था, तो हमने आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाया। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वहां पर हमने चौड़ाई का मान रखा, क्षेत्रफल का मान रखा, और वहां से लंबाई को हमने निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि चौड़ाई गुणे पे थी तो कहां जाएगी भाग में जाएगी वहां से, क्लियर है। तो दिक्कत इस पे उतार दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है आपको कि 28x लंबाई का है ना, 28x इकाई, इकाई मतलब उसको मापने का एक यूनिट का इकाई है वो, जैसे 28x मीटर इस तरीके से। तो 28x इकाई लंबाई का, 28x लंबाई का एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसको हमको 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो जब किसी भी चीज को 2 भागों में बांटना होता है तो क्या करते हैं बताइए जरा। जैसे मान लीजिए किसी के पास में 10 रुपए है, अब उस 10 को 2 बच्चों में बांटना है, तो क्या करेंगे आप 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 1 को 5 और 1 को 5। तो यहाँ भी वही काम करना है आपको। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड दिया हुआ है, 2 भागों में बांटना है, मतलब हम क्या करेंगे उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक खंड की हमको लंबाई मिल जाएगी, है ना। तो चलिए करते हैं हम ये काम, तो ठीक है डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। प्रत्येक खंड की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका रेखाखंड की लंबाई, है ना, रेखाखंड की कुल लंबाई कह सकते हैं, रेखाखंड की कुल लंबाई, और 2 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे हम इसको 2 से भाग देंगे, ठीक है। 3 बराबर भागों में बांटना होता तो 3 से भाग देते हैं, 10 बराबर भागों में बांटना होता तो 10 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत इस पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक खंड की लंबाई बराबर क्या हो गया हमारा रेखाखंड की कुल लंबाई कितनी है, और भाग देना है किससे उसको 2 से। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो रेखाखंड की कुल लंबाई कितनी दी हुई है आपको 28x इकाई दिया हुआ है, तो यहाँ हमने लिखा 28x इकाई, ठीक है। और भाग किससे देना है आपको 2 से, तो यहाँ हमने दे दिया इसको 2 से भाग, ठीक है। भाग दीजिए फटाक से, कितनी बार में जाएगा, तो 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 गुना 28 होता है ना, कट गया ये, कितना बचा आपका 14, और यहाँ अकेला बचा x, 14x इकाई, ठीक है। बात समझ में आई ये। प्रत्येक खंड की लंबाई 2 भागों में बांटना था तो 2 से भाग दे दिया कुल लंबाई को, और हमारा आंसर आ गया 14x इकाई। तो एक खंड की लंबाई कितनी हो गई 14x, ठीक है। उतार लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है
है ना। क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस थे इसमें, जिसको अपन ने लगभग सॉल्व कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो आपको करना था, और यदि इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे जरूर भेजिए उसको, मैं दोबारा उसको सॉल्व करूंगा, है ना। और हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद जो हमारा सीजी बोर्ड का जो सिलेबस होता है, जिस हिसाब से उसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, मैचिंग हो गया, है ना, सही विकल्प, सही जोड़ी बनाइए, खाली स्थान भरिए। तो ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है हमारा, क्वेश्चन का जो तरीका है, हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के बाद हम उस पैटर्न को भी फॉलो करें। कुछ आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए, सही जोड़ी क्वेश्चन लेकर के आए, है ना। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हमको यदि इस प्रकार के मिलते हैं जो हमने सॉल्व करे हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एग्जांपल से भी हमको मिल जाए, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा, तो उसको भी हम अपना लास्ट जो हमारा डे होगा उसमें अपन उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए।